नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 मैथ सब्जेक्ट के उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी दोस्त, ये सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हूबहू आपको सेम डिजिट के साथ भी मिल जाते हैं। यदि दोस्त अगर बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदल सकता है, पैटर्न आपका नहीं बदलेगा। कोई भी एकमात्र ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर आए। ठीक है दोस्त, तो इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारीगर सिद्ध होगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, यानी आपको कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी प्रकार से रिवीजन करने के लिए छोटे छोटे क्लास के माध्यम से हम इस सीरीज का कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ दोस्त, क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। बात ध्यान देना है। क्वेश्चन दोस्त ये कहे तो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। कहेंगे सर कैसे मालूम? दोस्त, जब हम इसको बनाएंगे, सीरीज लिखेंगे, इसका संख्या जिस प्रकार का कहा है वैसे बनाएंगे तो समांतर श्रेणी बन के आ जाएगी। अगर हमको पहले से नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जैसे करा वैसा हम निर्माण करेंगे, खुद ब खुद हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अर्थात दोस्त, क्वेश्चन के अनुसार हमें 2 अंकों की उन संख्याओं का समूह गिनना है, काउंट करना है जो 3 से कटे। तो कहेंगे सर कब तक गिनेंगे? गिनती तो हमको गिनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो समय आपको नहीं लगाना, समांतर श्रेणी उसी के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, तो दोस्त हमें लिखना है 2 अंकों वाली। क्या ध्यान देना है? 2 अंकों वाली। तो यदि हम 2 अंकों की बात करें तो सर 2 अंक की संख्या हमारा 10 से शुरू होती है और 99 पर जाके खत्म हो जाती है। ये बात आपको ध्यान देना है। कहेंगे बिल्कुल सर, यानी जो 2 अंक की संख्या है वो 10 से लेकर 99 तक होती है, उसके बीच की होती है, वहां तक भी जाती है। लेकिन दोस्त क्या हमको 10 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं को रखना है? कहेंगे नहीं सर, नहीं रखना है। यदि दोस्त हमारे पास नहीं रखना है तो किनको लेना है? सर 3 से कटने वाली। विभाज्य माने कटने वाली, अर्थात हमको यहाँ ध्यान देना है कि 3 से कटने वाली ही संख्या को इसके बीच में हमको एडजस्ट करना है। तो बताइए 2 अंकों में जो ये 10 है, क्या ये 3 से कटेगा? कहेंगे नहीं सर। इसके पहले? सर इसके पहले जो होगा वो 9 होगा, जो कि 3 से कटेगा। लेकिन क्या 9 बताइए 2 अंक में है? कहेंगे नहीं सर, 9 2 अंक में नहीं है। अर्थात दोस्त हमको पीछे आना नहीं। जब पीछे नहीं आना तो कहाँ बढ़ेंगे? आगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 11। क्या ये कटेगा? कहेंगे सर ये भी नहीं कटेगा। इसके और आगे बढ़ेंगे तो 12। तो क्या ये कट जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। ठीक, तो 12 मिल गई पहली 2 अंक की संख्या जो 3 से कटेगी। 12 के बाद क्या आएगा? 13 कटेगी नहीं। 14 कटेगी नहीं। क्या आएगा? 15। इसके बाद क्या आएगा? 18। यानी यहाँ हम क्रम से देखें तो हमारे पास संख्या जो 2 अंक की 3 से कटने वाली वो 12 से शुरू होती है, और जो संख्या जिससे कटती है उतना का गैप लेके बढ़ा लेते हैं। क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल सर। इसके बाद सर, इसके बाद देखिए पीछे वाली बाउंड्री को अगर हम देखें तो पीछे यानी अंतिम में हमारे पास 99 है। क्या है? 99 है। तो क्या ये अंतिम में 99 3 से कटेगा? कहेंगे बिल्कुल सर, 3 से कटेगा 33 बार में। कितने बार में भाग लगाएंगे तो 33 बार में। यानी संख्या अगर इस प्रकार से बढ़ेगी तो अंत में 99 भी रहेगा। कहेंगे सर इसके आगे? सर इसके आगे हो जाता है 99 के अगर एक कदम आगे जाएंगे तो 100 होगा, जो कि 3 अंक में है। इसको लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा, सिर्फ 2 अंक की कहा है, 3 अंक की बात नहीं की गई। क्लियर है? तो दोस्तों आपको ध्यान यही देना है कि जितने अंक की संख्या कहेगा उसको आप प्रारंभिक बाउंड्री और उसकी अंतिम बाउंड्री के मध्य की बात को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, मान को देखिए जो हमसे कहा है। ठीक है, वहां तक भी जाइए जहां तक उसकी लास्ट बाउंड्री है। यदि शर्त के मुताबिक आ रहा है तो उसको हम लेंगे, शर्त के मुताबिक नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये पता चला कि 2 अंक की संख्या सर 10 से शुरू होगी, 99 से खत्म होगी, लेकिन 3 से कटने वाली संख्या 12 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? 12 से। तो चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। हल करने में लिखेंगे दोस्त पहली संख्या 12, फिर 3 के कटने वाली 15, फिर 18, फिर 21, इसी तरह बढ़ेंगे। तो बताइए कहेंगे सर कब तक पूरा लिखेंगे? लिखने पढ़ने में समझने सब में तेरा दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, टाइम टेकन होगा। बिल्कुल होगा। तो इसी समस्या का समाधान के लिए तो हम समांतर श्रेणी का निर्माण किया गया। समांतर श्रेणी काम आएगी। बताइए जब इसी तरह डॉट 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 बढ़ेगी
तो ये कहाँ आएगा अंतिम में 99। तो बताइए जैसा ही कहा इसके बात को हमने समझ के जब निर्माण किया एक संख्याओं के समूह का, तो बताइए समांतर श्रेणी बन के तैयार हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो दोस्तों यदि हमको पहले से बात नहीं क्लियर होगी तो कोई बात नहीं, जैसा कहा वैसा हम काम करना शुरू करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट में आता है। क्लियर? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सर जी हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन के तैयार है। आप बताइए समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना है सर 12। समांतर श्रेणी में और क्या होता है सर सर्वांतर डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर T2 माइनस T1, यानी अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं। कैसे सर 15 से 12 घटा देंगे तो 3। कहेंगे सर इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ से दोस्त चलेंगे ऐसे 1 2 3 4 अगर गिनती करें कि कई लोग हैं तो बताइए इसके बीच में डट 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 लगे पता चला नहीं। खैर हम अगर हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, कहीं हाँ सर गिन सकते हैं, लेकिन दोस्त हमको गिनना अभी नहीं है क्योंकि हम लिखे ही नहीं है। और जब हम नहीं लिखे हैं तो हम क्या करेंगे सूत्र की बात करेंगे। अब सूत्र की बात करेंगे तो दोस्त इसी तरफ बढ़ रहे हैं तो बताइए अंतिम में क्या लिखा है 99 और अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं एल से। क्या ये बात सही है? कहेंगे बिल्कुल। इसमें किसका बात बतानी है सर नंबर का काउंट करना है, यानी संख्या की बात बतानी है। कर कितनी संख्या है यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर वही, अब हमारे पास a का मान है, d का मान है, l का मान है, n का मान पूछा है, तो जिसका मान दोस्त हमसे पूछा है उसका हम कोई फार्मूला लगाएंगे जो भी होता होगा और आंसर निकालेंगे। तो बताइए चूंकि दोस्त यल बराबर यानी अंतिम पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कहेंगे बिल्कुल सर। आप कहेंगे सर ये तो क्लियर nवां पद का भी होता है, बिल्कुल nवां पद का होता है। तो दोस्त ध्यान दीजिए जो nवां पद का फार्मूला होता है वही अंतिम पद का फार्मूला होता है। कहेंगे क्यों सर? क्योंकि nवां पद अगर वहीं पे खत्म हो जाए तो उसको nवां पद कहेंगे चाहे अंतिम कहेंगे, क्योंकि ओकरे बात तो हमको जाना ही नहीं है। क्लियर है? तो आप nवां पद को ही हम अंतिम पद कहते हैं। कब? जब आगे हमको कुछ करना नहीं होता है और हर एक क्वेश्चन में आगे कुछ बढ़ना ही नहीं होगा, क्योंकि जहां हमसे बात किया वही हम खत्म कर लेंगे। ठीक है? तो nवां पद और अंतिम पद दोनों एक ही फार्मूला है। जिसका जिसका मान पता है उसका उसका मान भर दीजिए, जिसका मान नहीं पता है उसका मान लेकर के आइए। एल का मान हमारे पास क्या है सर 99, ए का मान क्या है 12, एन का मान क्या है सर पता नहीं, डी का मान क्या है 3। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो 12 को पक्षांतर भी कर सकते हैं या पहले उसको उधरे का हल कर लीजिए। तो 12 प्लस 3 का गुणा n में होगा 3n माइनस के 3। क्या ये बात समझ में आई? कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आई। इसको हम इरेज करते हैं तो समझने के लिए लिखे थे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, n का मान निकालेंगे। अब बताइए इधर आपका है 99 बराबर 12 में से अगर हम 3 को घटा दें तो क्या हमारे पास 9 बचेगा? कहेंगे बिल्कुल। प्लस के उधर क्या है 3n, हमें n की वैल्यू निकाले 3n को उधर छोड़ेंगे 9 आएगा इधर, तो 99 से 9 इधर आएगा माइनस करेगा यानी घट जाएगा तो क्या 90 बचेगा? कहेंगे हाँ सर, यानी 3n बराबर 90। हमें किसके मान निकालना है सर n का। n यहाँ 3 में गुणा लगा तो कहाँ जाएगा सर भाग में, और ये 90 के नीचे आके काटेगा तो 30 3 90 यानी दोस्त n बराबर 30। अब n को LHS लिख दीजिए, 30 को RHS लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमको यहाँ से ये पता चला कि इस सीरीज में जो भी बात कहा था 2 अंकों वाली संख्या 3 से कटने वाली, तो हमारे पास 30 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? n की वैल्यू हमारे पास 30 है, अर्थात ये 30 संख्या ऐसी है जो 2 अंक की है और ये 3 से कटने वाली। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आया, जो भी तर्क लगाया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो आप इस सीरीज से शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा साबित होगी फायदेमंद। कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ हम इसमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे कि हर एक उन छोटे बड़े भाई बहनों को फायदा हो सके जो इस बार क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है, यानी जिनका सब्जेक्ट गणित है। गणित विषय में जो लोग कमजोर हैं, कम समय मिला है, रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए ही सीरीज बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो उनके उन भाइयों तक भी आपको पहुंचाना है, अर्थात आप लोग को सभी लोग को एक बार इसको शेयर करना है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।